अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। जैसे कि मैंने आपसे कल वीडियो में वादा किया था कि जो भी अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से अपडेट्स आती रहेंगी वो मैं आप डेली बेसिस पे देता रहूंगा। आज की जो मेरे पास कल के लिए रिपोर्ट आई है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिस वीडियो में अल्ताफ हुसैन कोर्ट से फ्री होने के बाद अपना एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा वो इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आपकी दुआएं चाहिए। आप कैसे, आप लोग कैसे हैं? सुबह से आप लोगों की ड्यूटी लगी थी। ट्रायल का दिन हमेशा ही मेरा अल्लाह के करम से अच्छा रहता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने नजरिए पर कामिल यकीन है, अल्लाह की जात पर यकीन है और मुहाजिरों पर, पूरी मुहाजिर कौम पर मुझे यकीन है। मुझे मुहाजिर बच्चों पे, बच्चियों पे पूरा यकीन है कि वो सही फैसला करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज आया गरीब आवाम की हैं या ये चोर उचक्के गद्दारों की हैं। अपने बाप से गद्दारी जिन्होंने की, अपने कायद से जिसने बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उसी के खिलाफ होगा जो क्लेमेंट है। और कल भी बात कही थी, आज फिर दोबारा कि आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुहाजिर और नौजवान और मुहाजिर अवाम, हक परस्त अवाम भी, पंजाबी हक परस्त बलोच, हक परस्त सिंधी, हक परस्त पख्तून अल्ताफ हुसैन के साथ है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन वाहिद है जिसने सबसे पहले कहा था, 78 में कहा था, ये जो दहशतगर्दी है हर जगह, इसके पीछे वर्दी है। आज ये ज़बाने ज़दे आम हो गया है, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं, आप यकीन कीजिए, आपके कल उसके कॉलम में एक बात भी थी कि सड़क पर बखुदा अगर सड़क पर मुझे निकाल भी दे तो अल्लाह गवाह है, मैं उस वक्त भी अपने नजरिए, फलसफे, अपनी कौम के लिए उस हालत में भी लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान। अच्छा, पता नहीं उनके बाकी तो सारे जो लोगों में इकट्ठे हुए, लेकिन इसमें मुस्तफा कमाल शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सारे इकट्ठे हो गए, ये कैसे हुआ? ये लीडरशिप की इनकी आपस की लड़ाइयां हैं मेरा ख्याल है। बाकी सब इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे तो होना है। इतने इलेक्शन में देख लिया, अल्ताफ हुसैन ने कहा बॉयकॉट, और अल्ताफ हुसैन अब आपके जरिए मैसेज दे रहा है। बल्दियाती इंतखाब होने वाले हैं साथियों, माँ बहनों, बुजुर्गों, अवाम, हक परस्त अवाम, बल्दियाती इलेक्शन का आज से तैयारी शुरू कर दो, मुकम्मल बाइकॉट। और तुम लोग मेरे मुकदमे के लिए मौजूदा, जिसके लिए मैं अदालत आया हूँ, उसके लिए दुआएं कर रहे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा और आप मुकम्मल बाइकआउट करके एक मरतबा फिर दुनिया में साबित कर दें, कल भी लोग अल्ताफ हुसैन के साथ थे, आज भी लोग अल्ताफ हुसैन के साथ। जैसे कि आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और तकरीर नशर करने पर पाबंदी है, पर कल पाकिस्तान के मेन एक्सट्रीम मीडिया में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और बयान और उनके केस से रिलेटेड सारी मालूमात टीवी पे नशर की गई और लोगों को बताई गई। क्या मुख्तदर हल्के और पाकिस्तान के सियासी हलकों में क्या अल्ताफ हुसैन की तकरीर और तस्वीर को नशर करने पे जो पाबंदी है उस पर कुछ नरमी की गई है? क्या ये ऐसा मुमकिन है? इससे पहले भी एक दफ़ा जब अल्ताफ हुसैन के बानी एमकेएम के खिलाफ केस लंदन की अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीरों का चल रहा था, तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता था कि इस केस में शायद अल्ताफ हुसैन पे फर्दर जुर्म आयद भी हो जाएगी और वो इस केस में सजा याफ्ता भी होंगे, पर वो ये केस जीत गए। तो उस वक्त भी उनकी सारी तस्वीरें और बयानात टीवी पे नशर होते रहे, पर उसके बाद पैमरा ने जब उनके हक में फैसला आया तो मेन एक्सट्रीम मीडिया को नोटिस जारी कर दिए थे। क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा? कल कराची के अंदर जो है वो एक खबर बहुत ज़्यादा अफवाह की तरह फैल रही थी कि एमकेएम के कुछ ऑफिस के ऊपर पथराव हुआ है,
पर वो पथराव दरअसल MQM लंदन की किसी पॉलिसी का नतीजा नहीं था। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान आमने सामने नहीं आई थी, बल्कि लांडी के अंदर कम प्रेशर जो गैस का है उसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया था और MQM पाकिस्तान वहाँ से क्योंकि इलेक्शन जीती हुई है तो उनके यूनिट ऑफिस और सेक्टर ऑफिसों पे लोगों ने पथराव किया था। पर इसका बिल्कुल भी MQM लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है कि MQM लंदन की तरफ से ऐसा कोई इकदाम उठाया गया जिसपे जो है वो MQM पाकिस्तान के ऑफिस पे हमला या पथराव किया जाए। नदीम नुसरत ने मुर्तज़ा अली शाह से बात करते हुए कहा कि उनको लंदन में उनकी जान को खतरा है। अब किससे खतरा है? वो ये कहते हैं कि उनको अल्ताफ हुसैन के लोगों से खतरा है, बल्कि वो ये कहते हैं लंदन क्या उनको अमेरिका में भी उनकी जान को खतरा है और कई हमले हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जज को जो है वो अपना स्टेटमेंट जमा कराने से पहले भेजा था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाए, इसीलिए उनको अलग कमरे में बिठा के उनका बयान लिया गया। दूसरी बात यह कि उन्होंने ये कहा कि उनको फोन कॉल्स करके बताया गया कि उनका नाम जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। अब उन्हें किसने बुलाया और किसके कहने पे हुआ है कि एक कॉल के ऊपर वो जो है भाग के अमेरिका से लंदन आ गए और अपने कायद के खिलाफ स्टेटमेंट भी जमा करा दिया। अब उनके स्टेटमेंट पे क्या फैसला होगा ये तो अदालत करेगी, पर नदीम नुसरत ने अपना स्टेटमेंट जमा करा दिया है लंदन की अदालत में और उनका कहना यह है कि वो जो पैसा है लंदन की प्रॉपर्टीज़ का वो गरीब कारकुनान का है। इस हवाले से जब वसीम अख्तर से पाकिस्तान में पूछा गया कि वो क्या इस केस में गवाह हैं, पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो इस केस पे कोई बात भी नहीं करना चाहते और उन्हें तो मालूम ही नहीं कि लंदन की अदालत में केस चल रहा है तो उसमें गवाह हैं भी या नहीं है। पर क्या कहें कि MQM का नसीब कि MQM इस बात से पीछे नहीं हट सकती कि अमीनुल हक ने यह केस दायर किया है और बाद में MQM पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल ये बयानात भी सामने आ गए कि ये केस MQM पाकिस्तान ने दायर किया है। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो बेवफा हो गए देखते देखते। अब तो ये देखना पड़ेगा कि फारूक सत्तार भी स्टेटमेंट देंगे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ और वसीम अख्तर भी स्टेटमेंट देंगे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो अहदो पहमा के वादे करते थे और इसी कराची और पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे बैठ के अल्ताफ हुसैन को बेपहा डिफेंड किया करते थे और उसके अलावा अपने मुखालिफिन को बदतरीन जबानों से नवाजा करते थे। आपको वसीम अख्तर के स्टेटमेंट्स तो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ याद ही होंगे और फारूक सत्तार तो जब अल्ताफ हुसैन कोई ना कोई स्टेटमेंट देते थे सुबह से शाम तक सिर्फ डिफेंड करने का काम अल्ताफ हुसैन का फारूक सत्तार साहब का होता था। अब यही दोनों प्लेयर्स इस वक्त लंदन की अदालत में अमीनुल हक के केस यानी MQM पाकिस्तान के केस में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे जो कि आज की हेयरिंग में या कल की हेयरिंग में हो जाएगी। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अल्ताफ हुसैन का ये केस किस नतीजे की तरफ जा रहा है। पर इस वक्त जो लंदन में अल्ताफ हुसैन के वकील हैं उनका मानना यह है कि वो अभी सिर्फ सबके बयानात सुन रहे हैं और देखेंगे कि वो उस पर अपने क्या जवाब जमा कराएं। आज के लिए बस इतना ही, कल की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूंगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।